बहुत कुछ है। रोड तो पड़े तो कोई दिक्कत नहीं मार दो, पर परण पड़े थी रोड पाछे इन आगी नहीं। अब के बेरो के आई या कहीं आने आई मारो दिन मान करड़ाई को कहीं आई है मार तो मान ले कोई पूर्व दड़िया खड़ा को रोड पर गिरा के करा के नहीं करा मार मतलब फांसी सागिड़ी है। तो किस्त की रिपीट हाँ है जी और ये प्लाट लिया और काम करया मारा रोड में चल जाएगा, जो बताओ के कराएंगे नहीं। और अब भी उसी स्थान पर अगर बनाया जाता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। और ये अब जो पे इधर शहर की तरफ सरकाया जा रहा है ये गलत है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों के, गरीबों के आशा टूट रहे हैं, टूटेंगे। तो इसलिए जहाँ था पहले वहीं पर बनाया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं उसमें। जो और रोड पड़े तो सब भाई बढ़िया ही है। हमारे तो रह बसना खातर मकान जगह मिलनी चाहिए बरोबर में, मुआवजा कुछ भी है ना, यही है हमारी तो प्रार्थना। जी क्या बोलो? काम कर ऑटो लेकर वही खाते हैं और वही यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं थे। रोड काटो शौक से पर मानने हमारा ठिकाना दो थे। अब मैं किराए में जावा तो किराया भी खर्च से भरा 5,000 रुपया किराया महीना को रहे वो मैं शाम को ही कौन चला सका, 5,000 रुपया महीना को किराया कहाँ भर सका पे लिया। हमारी इसके जो रजिस्ट्री है जो भी देखे हैं उसका इसका हिसाब है जो भी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमारा हक मिलना चाहिए हमको। आपको कोई हमारा कहना मतलब ये है कि जो मेरा प्लाट है में इतना नुकसान हो रहा था साहब, मैं देखो कहीं मकान बनाए है ये है तो ये है कि कोरोना काल में पहला सी पिटेड है और फिर बाद में मैं लोन पे या ब्याज पे कोई उधारे बधारे करके तो ये 2 मकान बनाए, ठीक है। बी के महीने नुकसान हो रहा है तो मैं चाहवा कि मैं RC होल्डर हूँ, मैंने मुआवजा मिले जावे, ठीक है। और जो मेरा निर्माण हो रहा है अभी निर्माण का मैंने जो भी है वो मुआवजा मिले जावे के बाद में। NH हाईवे और प्रशासन जो राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारियों ने गड़बड़ की है, जानबूझकर गड़बड़ की है, किसी भूमाफियाओं के चक्कर में या फिर कोई राजनीतिक दबाव के चक्कर में जो जिन्होंने गड़बड़ की है वो वहीं पे पहले जो निर्धारित था वहीं पे नेशनल हाईवे बनाया जाए। क्या इसमें बदलाव किया है? कब्रिस्तान चंदा उगा के गरीब आदमी थे, चंदा उगा के मुश्किल से दिल ले है जी जी। अब ये चली जाएगी तो फिर कहाँ से कोई धंधगी भी नहीं है, कहाँ से ले जाएगा तो इसको बचाया जाए। गुहार करेंगे हम तो आप लोगों से विनती कर सकते हैं जो पहले चिन्हित था उसी के ऊपर ये जो है ना हाईवे बनाया जाए और आपसे नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। धारूहेड़ा से फतेहपुर तक की यात्रा करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब उसका काम जोरों से गति पकड़ने लगा है। झुंझुनू में जो 13 किलोमीटर की रोड बननी है, जो फतेहपुर बाईपास निकलनी है, उसके लिए चिन्हित किया गया है। मंडावा मार्ग से बालाजी मंदिर है वहां से लेकर सिरियासर मोड़, पॉलिटेक्निक कॉलेज, चूरू रोड, मलसीसर रोड, मंडरेला रोड, अगरसेन मार्ग तक ये रोड बनेगी, जिससे काफ़ी लोगों के निर्माणाधीन मकान भी है, प्लॉट भी है और खासकर मैं जहां खड़ा हूं ये कब्रिस्तान भी है। झुंझुनू में व्यापारियों की कब्रिस्तान जो कि उसका लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा जा रहा है। ये जो रोड गुजरेगी यहाँ से, इस रोड की चौड़ाई है 150 फुट और बीच से होगी 75 फुट, यानी कहीं से अंडरपास बनेगा, कहीं से एलिवेटेड रोड बनेगी। झुंझुनू के लोग खुशी जता रहे हैं कि अब जो काम की रफ्तार है वो तेज होगी और हमें आवागमन में सुविधा होगी, लेकिन इसके लिए कुछ दुविधाएं भी हैं। ये तमाम मेरे पीछे लोग खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं आज वो क्यों इकट्ठा हुए। जी आपका नाम? मेरा नाम उमैद अली कुरैशी है जी, और मैं झुंझुनू पीपड़ी चौक 59 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ जी। और ये इसलिए जो हमारी जो कब्रिस्तान है अब ये आपके अनुसार बताया जा रहा है कि 150 मीटर होगी, एक साइड से 75 और दूसरी साइड से भी 75 मीटर जो है। अब ये कब्रिस्तान जो है ये तो सार्वजनिक है, एक कौम से और उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा मतलब यही है कि प्रशासन से या जो भी गवर्नमेंट वगैरह जिसके भी अंडर में ये आता है उनसे हमारा अनुरोध है कि इसको उत्तर साइड के अंदर खिसका के और हमारी कब्रिस्तान को जो है ना वो बचाया जाए। मेरा यही कहना है और आगे जो है ना बस आपसे हमारा ये अनुरोध। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर में ये काम है और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो झुंझुनू के लिए एक बड़ी सौगात भी है, विकास का काम भी जोरों पे होगा। जी आपका नाम? इसाक फूल का जी। ये घर नंबर 2 से पार से 2 कब्रिस्तान चंदा उगा के गरीब आदमी थे, चंदा उगा के मुश्किल से दिल ले है जी जी। अब ये चली जाएगी तो फिर कहाँ से कोई धंधगी भी नहीं है, कहाँ से ले जाएगा तो इसको बचाया जाए, मेरे तो यही कहना। यही अनुरोध है जी आपका नाम?
मैं जब्बार फूल का वार्ड नंबर 58 से पार्षद। मेरी प्रशासन से NH हाईवे के अधिकारियों से मांग है कि ये कब्रिस्तान है, इसको बचाया जाए। कब्रिस्तान के उधर पहले रोड थी, चिन्हित की गई थी, वो सही थी, कब्रिस्तान नहीं जा रही थी, तो ये रोड वहीं पे होगी तभी कब्रिस्तान बचाई जा सकती है। कब्रिस्तान में मुर्दे भी दफन है, तो कब्रिस्तान को बचाया जाए। सार्वजनिक स्थान होता है, ऐसी चीज़ों को बचाया जाता है। और NH हाईवे और प्रशासन जो राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारियों ने गड़बड़ की है, जानबूझकर गड़बड़ की है, किसी भूमाफियाओं के चक्कर में या फिर कोई राजनीतिक दबाव के चक्कर में जिन्होंने गड़बड़ की है, वो वहीं पे पहले जो निर्धारित था वहीं पे नेशनल हाईवे बनाया जाए। क्या इसमें बदलाव किया है? इसमें बदलाव किया गया है और पहले जो निर्धारित था नेशनल हाईवे वो सही था बिल्कुल, उस हिसाब से ही काम होगा। और ये कब्रिस्तान को बचाने का हमारा मकसद है। हम सब ये चाहते हैं कब्रिस्तान को बचाया जाए। कब्रिस्तान से उत्तर की साइड में ना पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं है। चौबारी मंडी से लेके यहाँ पर एकदम खाली है, बिल्कुल भी यहाँ काम करे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई नहीं रोकेगा। हम ये चाहते हैं कब्रिस्तान को बचाया जाए। और कोई भी है कि पहले जो चिन्ह मतलब मार्किंग जो हुई थी ना वो ठीक थी, अब ये दबाव है क्या है वही है भी सब। मतलब ये है कि इसके लिए इंसाफ चाहिए और राजनेताओं का जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका कोई दबाव होने की वजह से इसको चेंज किया गया है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि इसको जो पहले यथास्थिति थी उसी पे मतलब इसको बनाया जाए ताकि कब्रिस्तान जो है ना वो बच सके। मतलब अगर जैसे पहले वाली में भी कुछ हिस्सा जा रहा है तो कुछ थोड़ा मामूली जा रहा है, आटे में नमक वाली बात है, पूरी नहीं जा रही, थोड़ा जा रहा है। वो जाए तो कुछ जाए तो वो चला जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल तो हम नहीं बचा सकते, पूरी चली जाएगी। लोगों का घरों के घर जा रहे हैं, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। अगर हमारा कोई आटे में नमक वाली बात हो तो कोई बात नहीं, वो तो जाएगा। हम ये थोड़ी करें कि इसको बिल्कुल ही सेफ बचाया जाए। और इधर का हरगिज भी नहीं जाने देंगे। हम यहाँ धरना लगाएंगे, टेंट बांध देंगे, हमको बिल्कुल पूरा हाँ जो हमसे पड़ेगा जितना इसके अलावा पहले जो निर्धारित था, चिन्हित किया गया था, वहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, किसी का घर नहीं टूट रहा था। और अब भी उसी स्थान पर अगर बनाया जाता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। और ये अब जो इधर शहर की तरफ सरकाया जा रहा है ये गलत है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों के, गरीबों के आशाएं टूट रहे हैं, टूटेंगे। तो इसलिए जहाँ था पहले वहीं पर बनाया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं उसमें। जो पहले चिन्हित किया गया पिलर लगाए गए वो अभी भी हैं क्या? वो अभी मौजूद है, पीली खंबी लगी हुई है, अभी भी मौजूद है बहुत जगह। वहाँ से किसी को कोई नुकसान हो रहा है, पूरी जमीन खाली पड़ी है। पूरी जमीन खाली पड़ी है, कोई क्या आपत्ति करें? नहीं है। जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुर्दों के ऊपर से रोड नहीं बनाई जाए, कब्रिस्तान को बचाया जाए और कब्रिस्तान को बचाया, ये हमारा अनुरोध है। ये NHAI का काम होता है, इस पे NHAI का आधिपत्य है और ये एक सुविधा है तमाम उन लोगों के लिए जो लंबा सफ़र करना चाहते हैं, वो सुविधा हो, सुगम बने। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि इसमें पहले जो चिन्हित किया गया, जो मार्किंग की गई थी, उसमें बदलाव किया गया है। ये सोचने की बात है, ये बदलाव क्यों है, क्या वजह है? जहां अभी कुछ स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ये बता रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं भूमाफियाओं या राजनेताओं का कहीं ना कहीं कोई दबाव है। और दोनों ही जो मार्किंग के निशान हैं वो अब हम आपको के साथ दिखाएंगे। पहले जो पत्थर गड्डी की गई है और दोबारा उसमें बदलाव किया गया है, ये सोचने की बात है। ज़रूर ये सब खुश हैं, ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो काम। हम सब आम जन के लिए जो सुविधा के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्धारित किया गया है वो बने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ से एक तो इनका कब्रिस्तान और कुछ यहाँ इस आगे भी हम वहाँ जहाँ लोग बसे हुए हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने मकान ख़रीदा है और अपनी प्लॉट ख़रीदा है, मकान बनाए हैं, उनके लिए भी ये कंगाली में आटा गिले वाला काम हो जाएगा। क्योंकि 2 साल पहले कोरोना की मार और अब उसके बाद ये राजमार्ग बनने पर एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, वो बेघर हो जाएंगे। इसका क्या मुआवजा मिलेगा, किस तरह की प्रक्रिया है, वो भी इनसे जानते हैं। जी नहीं सर, ये है अदीब मतलब यूँ है कि खेती की तरह अगर पड़ा होता तो फिर भी कोई बात नहीं थी। हमने चंदा करके कैसे भी जो है इसका कंपाउंड बड़ी मुश्किल से बनाया है और अब इसको बनाने के बाद में इसको उजाड़ा जाए तो हमें तो बड़ी मुश्किल से मतलब ये है कि हमें सबको तकलीफ़ है। और उसके बाद भी हम अपनी कोशिश करेंगे। आज बिल्कुल मुख्तसर मात्रा के अंदर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हैं और कल को फिर जो है ना बड़ी मात्रा में हम जमा होंगे और आपसे गुहार करेंगे। हम तो आप लोगों से विनती कर सकते हैं जो पहले चिन्हित था उसी के ऊपर ये जो है ना हाईवे बनाया जाए और आपसे मतलब ये अनुरोध करते हैं हम बार बार। जी कोई मुआवजे की या कहीं कोई बात हुई? सरकार जो खातेदार को, काश्तकार को मुआवजा देना चाहती है वो गलत है। यहाँ पर जो मकान प्लॉट कटे हुए हैं, जो DLC रेट लगाई थी प्लॉट के आधार पर 4 गुना DLC रेट का सरकार का प्रावधान है।
4 गुना मुआवजा दे। इसके अलावा जो मकान बना के रह रहे हैं, जो गरीब है, उनको मकान के रुपये तय करके कितने रुपये है वो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कल ये सुना था कि सुबह प्रशासन के कुछ गाड़ी जेसीबी ट्रक वगैरह आए थे, तो एनएच के और हाईवे के आदमी आए थे, ठेकेदार के आदमी आए थे, तो बगैर मुआवजे के, बगैर अपनी मर्जी से वो पत्थर गाड़ियों में भर के ले गए। 2-4 गाड़ी भरी है, यहाँ पे पत्थर इसके उठा के ले गए। सरकार का कोई आदेश नहीं था, सरकार ने किसी को भी नहीं भेजा, लेकिन अपनी मन मर्जी से यहाँ से मिट्टी पत्थर ये उठा के ले गए। तो जिनके मकान भी आ रहे थे बीच में, उन लोगों ने मना किया, ये अभी पत्थर उठा रहे हैं, थोड़ी देर में मकान तोड़ेंगे, तो उन्होंने विरोध किया, तो वो भाग गए, चले गए यहाँ से। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई जब ये पत्थर गड्डी की गई उसके बाद? वो उनका किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अधिकारियों का, जैसे कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, उनको खुद को पता नहीं है, उनको खुद को पता नहीं यहाँ पे कि पत्थर लग गए, यहाँ क्या कोई आदेश ही नहीं है, वहाँ से कोई आदेश नहीं है। लोकल कोई भी अधिकारी यहाँ उनके साथ नहीं था, निशान लगे तब भी नहीं था, उसके बाद में काम करने आए तब भी कोई अधिकारी उनके साथ नहीं था। मैं खुद कलेक्टर साहब के पास भी गया था, अधिकारियों के पास भी गया था, लेकिन वहाँ से कोई आदमी उनके साथ नहीं आया। उन्हें अपनी मर्जी से पिलर गाड़े है, अपनी मर्जी से ही काम पत्थर उठाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ जैसी भी लेके आए थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया तो वो चले गए यहाँ से। अब लग रहा है अगर राष्ट्रीय राजमार्ग निकले और झुंझुनू से निकले तो झुंझुनू वाले खुशी मनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दुख की बात है। थोड़े से ये इस तरह से दबाव में है कि कुछ लोगों के घर जो बने हुए हैं वो टूट रहे हैं और इनका जो कब्रिस्तान है वो जा रहा है। हालांकि ये सब इस बात से सहमत है कि जो पहले मार्किंग की गई थी उससे वो बिल्कुल तैयार हैं, उसमें अगर जो भी नुकसान होगा वो ये जैसा भी सरकार का आदेश है मुआवजे का वो लेने को तैयार हैं। लेकिन इन तमाम लोगों की बातें यही हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार और वो एनएचआई के नुमाइंदे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी गुहार सुने और ये इसके बाद बड़ा मजमा लगाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम एक प्लॉट के बीचों बीच खड़े हैं जहां मेरे साथ यहाँ के निवासी भी हैं। जी बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। और ये खंबी क्या है कि आज के 4 से 5 महीने पहले ये खंबी TBGM की ये लगी थी, जो निशानात है, और यहाँ पे आके लगा के गए थे कि इस तरफ रोड आएगी। हमें ये बताया गया था प्लॉट के में कि ये इस तरफ लगाई गई थी और वो मेरा प्लॉट है इतनी दूर, ठीक है। ये देख लीजिए, इस पे मार्किंग की हुई है, ये एक पत्थर लगाया गया था, मार्किंग की गई थी और इस पे लिखा हुआ TBMJ 42। अब ये जो पहले पत्थर लगाया उसमें और अब दोबारा इसमें बदलाव किया, उस पत्थर को भी दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। वो जो दूसरा पत्थर इन्होंने चेंज किया है, जो आपने ये पहला पत्थर देखा, इसके बाद इसकी दूरी देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा बदलाव है और इससे यही लगता है कि ये चेंजमेंट क्यों किया गया है। या तो पहले हो सकता है शायद इसमें इनसे मिस्टेक हुई हो जो मार्किंग करने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं जैसा कि वहाँ स्थानीय लोग बता रहे थे। और ये जो दूसरा इनका खंबा है वो इस घर के बीचों बीच लगाया गया है, ये देखेंगे, ये इसके बीच में, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला एक दूसरा पोल जो है वो ये है। अब क्या इन दोनों के बीच का है या इधर जाएगा? फिर पहले हमें ये बताया गया था कि जो वो निशान लगा हुआ है उसके उत्तर की साइड में रोड पड़ेगी, ठीक है। इस आधार के ऊपर हमने देखो प्लाट ले रखा है, काम चालू कर रखा है और इतना ये माल भी मेटल खराब हो रहा है। फिर अचानक आके इन्होंने प्लाट के अंदर खंभे लगा दिए जो आपके सामने है, जो कि वहाँ से 90 फुट दूर है। 90 फुट की दूरी पर इधर सरका के लगा दी शहर की तरफ। अब आगे जाने का बोल रहे हैं या इधर जाने का बोल रहे हैं? अब ये तो ये बोल रहे हैं कि शहर की तरफ और जाएंगे, और जाएंगे। खंभा कोई लगाया ऐसा? एक निशान और है, एक प्लाट के अंदर लगा दिया। जी। हाँ, मेरे साथ इस घर से एक बुजुर्ग महिला भी है। जी बताओ, क्या नाम आपका? आजरा जी बताओ। किस तरह की रिपीट आ गए जी, और ये प्लाट लिया और काम करया, हमारा रोड में चल जाएगा, जो बताओ क्या कराएंगे नहीं। तो जो अधिकारी जो मार्किंग करने हैं उनको बताया नहीं क्या आपने? हाँ बताया, मैंने लाए को नहीं है, बताया को नहीं, आज बताइए मन तो मैंने ले चलो प्लाट में मेरे में। बिल्कुल। हाँ, तो ये देख लीजिए किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। और हाँ, ये बात है जी। देखो किस तरह रिपीट हा का गरीब आदमी कहीं मैं ताबरा न खड़े करे बेटा, बट हमारा तो गली है, मगर बेटा एक प्लाट ले रहे दे रहे मन।
हैं आज रुक जा जब बताओ हमारे क्या करें कब्रस्तान रुक जाएगी तो क्या करेंगे। कितनी साल हो गई ये प्लॉट लिया आपको? कितने साल हो गए हैं? 3 साल 3 साल हो गए। कोरोना से पहले लिया था? हाँ कोरोना के पहले लिया था। हाँ जी हाँ जी, मैं हमारा कहना है मतलब ये है कि जो मेरा प्लाट है में इतना नुकसान हो रहा था साहब, मैं देखो कहीं मकान बनाए है ये है, तो ये है कि कोरोना काल में पहला सी पीटेड है और फिर बाद में मैं लोन पे या ब्याज पे कोई उधारे बधारे करके तो ये 2 मकान बनाए, ठीक है। भी का मैंने नुकसान हो रहा है तो मैं चाहवा कि मैं RC होल्डर हूँ, मैंने मुआवजा मिले जावे, ठीक है। और जो मेरा निर्माण हो रहा है अभी निर्माण का मैंने जो भी है वो मुआवजा मिले जावे, के बाद में ही काम शुरू करे जावे या जो भी कार्रवाई करे जावे बाद में करी जावे, यह मेरी NHI वैसे रिक्वेस्ट है। तो ये यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं जिन्होंने अपने मकान बना रखे हैं वह अपील कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमें ज़मीन का और हमारे जो मकान हैं उनका एक उचित लाभ मिले, उचित मुआवजा मिले, ताकि हम भी कहीं दूसरी जगह अपना आशियाना बना सकें और जो हमारी परेशानियां जो पिछले 2 साल कोरोना में इनकी बढ़ी थी उससे हम अभी उभरे ही नहीं कि हमारे ऊपर ये एक और कहर टूट पड़ा। इनकी अपील, इनकी गुजारिश को सोचे समझे देखें और आगे इसको बताएं ताकि इन ऐसे लोगों को सहायता मिल सके, उचित मुआवजा मिल सके। जी आपका नाम? करी हूँ कि भाई साहब देखो कि भाई मैं तो दोनों आदमी में ही यहाँ और यह 12 साल हो गए प्लाट लिया, रोड पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मानो हमारा मार्जा चुका दो, हैं मानो कुछ मानो हमारा मार्जा चुका दो खुदा का वास्ते। जी आपका नाम? हाँ जी मौसफ़ी मेरा नाम जी। जी ये प्लाट हमारा है, बच्चे के लिए लिए और इसका मायना मतलब देख लेंगे इसमें कितना जा रहा है उसी हिसाब से इसका मुआवजा जो गवर्नमेंट के हिसाब से इसका जो भी मुआवजा है वो हमको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जो भी हमारी इसके जो रजिस्ट्री है जो भी देखें उसका इसका हिसाब से है जो भी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमारा हक मिलना चाहिए हमको। आपको कोई नोटिस कागज मिला है क्या इसके बारे में? कुछ नहीं मिला, खाली ये पत्थर गड़ी हुई है। पत्थर गड़ी हुई है। इसको देखकर आप ये सोच रहे हैं कि शायद अपना प्लॉट जाएगा, यही बात। अभी तक मतलब कोई नोटिस कोई कागज वगैरह कुछ नहीं जारी नहीं हुआ। और यहाँ आकर कल आकर गाड़ी लगाई थी और यहाँ से मतलब काम शुरू करने लगे वो लोगों ने। और यहाँ आकर के सब हम आए, आकर के उनको बताया तो वो लोग चले गए थे। जाने के बाद में फिर हमने मालूमात पड़ा कि भी इधर ये काम शुरू हो रहा है, न तो हमको कोई मुआवजा मिला है और न को हमारे पास कोई नोटिस आया है, न को सूचना दी है हमको। ये एक और यहाँ कॉलोनी है जहाँ पे काफ़ी महिलाएं और पुरुष मेरे साथ खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी देखो साहब हमारा तो यही तो रहना का ठिकाना है जी। हमारा तो मजदूर आदमी है, दिन का जावे शाम का आके बढ़े जी। यार रहना ठिकाना का ठिकाना था हमारा तो, और जमीन भी को नहीं। अरे मैं जावा की कड़ा भाई रोड लिकट रही अच्छी बात है लेकिन माना हमारा मुआवजा तो मिल ना थोड़ा बहुत है। मैं हमारा शाम का वही खावा, क्या बात? सुबह लेकर आवा वही शाम का खावा जी। और कोई हमारा ठिकाना भी नहीं है जमीन का जी। तो सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि रोड तो आवेगी, हमारा मकान न के और जमीन का अच्छा मुआवजा दे दे। तो ये अच्छा से अच्छा मुआवजा दे। हाँ सही है, हम छोटे छोटे जिल्स को लेके कहाँ जाएं, हमें हमारा ना बंदोबस्त करके दो, हमारा मुआवजा दो। अच्छा तो ये इन लोगों की एक ही बात है कि हम जो काम है वो अच्छा है लेकिन इनका ज़मीन, इनके मकान यही है, कहीं दूसरी जगह इनका कोई और ठिकाना है नहीं। सुबह जाकर शाम को अपना कमा कर लाकर खाते हैं ताकि इनका अब जो ये आशियाने उजड़ने का वक्त है, क्योंकि यहाँ से हाईवे की मार्किंग की गई। क्या कहोगी जी? साहब मेरा बच्चा तो 4 है, जो हमारे तो 400 रुपया लाता है शाम का ऑटो लेकर वही खाते हैं और वही यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं थे। रोड काटो शौक से पर मानने हमारा ठिकाना दो थे। अब मैं किराए में जावा तो किराया भी खर्च से भरा 5000 रुपया किराया महीना को रहे। वो मैं शाम को ही कौन चला सका, 5000 रुपया महीना को किराया कहाँ भर सका पे लिया बताओ थे। तो जो भी NHI के अधिकारी यहाँ से जो मार्किंग मैपिंग करके गए हैं उनसे भी जनमानस शेखावाटी भी यही अपील करता है कि ऐसे परिवार यहाँ बसे हुए हैं, ऐसे लोग यहाँ पे जो मार्किंग हुई थी, पहले मैपिंग हुई थी, NHI के अधिकारी जो भी यहाँ कर्मचारी आए थे उन्होंने इस मकानों से पीछे पहले मैपिंग की थी लेकिन बाद में बदलाव किया गया। क्यों किया गया, क्या वजह है, ये तो उन अधिकारियों से बात करके ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक इस मैपिंग में भी अब जो परिवार आ गए हैं, जिनके घर आ गए हैं, वो बड़ी
परेशानी में हैं, डरे हुए हैं। उनका कोई आजीविका का दूसरा साधन नहीं है। सुबह जाते हैं, मजदूरी करने वाले हैं, शाम को जैसे ही घर आते हैं उनके बच्चों की, उनके घर वालों की खुशियाँ जब वो शाम को खाना लेकर आते हैं तब बढ़ती हैं। तो ऐसे परिवारों के साथ अब क्या होगा? इनको उम्मीद है कि रोड जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस रोड में जो भी मकान और प्लॉट आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमें अच्छा मुआवजा मिले हमारे मकानों का और हमारी ज़मीन का, ताकि ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करने के लायक हों। मेरे साथ इस वार्ड के प्रतिनिधि हैं जब्बार फुल्का, वो भी जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? आज आपके पूरे वार्ड का हमने दौरा किया है, काफ़ी दूरी तक हमने देखा है, काफ़ी मकान हैं, सब लोग अच्छी बात बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो निकले, अच्छी बात है, और सब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या आपको कोई नोटिस, कोई कागज़ ऐसा मिला है जिससे आप इतने ज़्यादा डरे हुए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग बने, यहाँ से निकले, ये बहुत अच्छी बात है, ये हम सब चाहते हैं, ये जनता के लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, पहले उधर अलग मार्किंग की गई थी, वो अलग थी, वो पीली खंबी भी लगी हुई है, वो मार्किंग के आधार पे होता है, तो किसी का कोई भी घर नहीं टूटेगा, किसी का आशियाना नहीं उजड़ेगा। अब जो ये बदलाव किया गया है उससे लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, तो ये गलत है। किसने किया, कैसे किया, ये प्रशासन का काम है, जिला कलेक्टर का काम है। वो जानकारी ले कैसे किया, NH हाईवे के किन लोगों ने गलती की, NH हाईवे ने की या कोई ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है, ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की है, राजस्व रिकॉर्ड की है। राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारियों ने गड़बड़ की है, ये तो सच है, फाइनल है। इससे पहले कहीं पर कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब जो गड़बड़ की है वो गलत है। ये पहले जो खंबी लगी थी उससे उधर रोड बनती है तो किसी का कोई आशियाना नहीं टूटेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, लोगों के दिमाग में, लोगों के चेहरों पे खुशी रहेगी। और सरकार का काम है लोगों को खुश करना, लोगों को आशियाने बना कर देना। लोगों को आशियाने उजाड़ना सरकार का काम नहीं है। तो सरकार, अगर वहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी है तो ये लोग क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? खाली पड़ी है तो वहाँ से डाले नेशनल हाईवे। नहीं, ये तो NHAI का काम है। कहीं आपको कोई ऐसा नोटिस मिला है? कोई नोटिस नहीं मिला किसी को भी, यहाँ पर किसी को भी। कोई क्या लग रहा है ये मार्किंग हुई है, पता नहीं क्या कर, आपने बात की है कोई अधिकारियों से जो यहाँ कर्मचारी आए थे उनसे? हम कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने कहा कि ये ठेकेदार है ना, ये मार्किंग लगा रहे हैं जी। कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ पर जो राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारियों से बात की तो वहाँ पर किसी ने कोई भी ऐसा कोई निशान नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो ठेकेदार ने अपनी मर्जी से लगाए हैं, NH के आदमियों के लेके आके लगाए हैं, कैसे लगाए वो तो वही जाने, वही बता सकते हैं। हम तो पहले जो आपको कोई नोटिस नहीं मिला? लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो देख लीजिए, अभी कोई NHAI की तरफ से या इन राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कर्मचारी उनकी तरफ से इनको कोई नोटिस नहीं मिला है। हालांकि बस ये डरे हुए इसलिए हैं कि पहले जो मार्किंग, जो खंबी गड्डी गई थी, जो पत्थर लगाए गए थे, वो इनके घरों से पीछे खाली प्लॉट्स में थे सारे। लेकिन अब पिछले 15-20 दिन से जो एक हवा बना हुआ है इन लोगों में, वो जो पत्थर गड्डी की गई है वो काफ़ी दूर तक की गई है। तो इससे इनके डर है। इन्होंने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और तमाम ये लोग बार बार इकट्ठा भी होते हैं जब भी कोई आता है। और आज यहाँ सुबह जब JCB मशीन और गाड़ियाँ आई थी तो इन लोगों ने वहाँ उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो यहाँ से चले गए। ज़रूरत है चेतने की, ज़रूरत है सोचने की कि क्या इनका आशियाना उजड़ जाएगा, क्या ये बेघर हो जाएंगे। अगर बेघर होते हैं, अगर इनका आशियाना उस राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में आता है तो क्या इनको उचित मुआवजा मिलेगा? क्या ज़मीन का जो सही हक है वो इनको मिल पाएगा? क्या इनके मकानों का जो हर्जाना है वो इनको मिल पाएगा? सवाल और जवाब बस यही है। इनके साथ जो बात है वो होनी चाहिए और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। झुंझुनू में राष्ट्रीय राजमार्ग का काम जोरों पे है और झुंझुनू में जो 13 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंडावा मार्ग से लेकर मंडरेला मार्ग तक बनेगा और उसकी ज़मीन को मैपिंग की गई है, मार्किंग की गई है, पत्थर गड्डी की गई है। आज जनमानस की टीम यहाँ पे लोगों से उस मार्किंग और मैपिंग का जिस तरह से जायज़ा लोग कर रहे हैं, बातचीत हो रही थी, तो जनमानस की टीम भी पहुँची। और अब हम आखिरी छोर पे हैं मंडरेला मार्ग की तरफ। तो यहाँ पे जो घर वाले हैं वो भी बाहर बैठे हैं, आइए उनसे बात कर। जी, आपका नाम? मेरा नाम अलादीन है जी, बताओ। और हम मान लो कि ये खरीदा हुआ है जी, और बैठे हैं और टाबरीदार आदमी, गरीब आदमी जी, और हमारे पास कोई साधन है नहीं। यही है हमारा साधन तो रहने का जी, कुछ साधन है नहीं साहब जी, बताओ। और रोड पड़े तो सब भाई बढ़िया ही है। खुश है हम तो। हमारे तो रह बसना खातर मकान जगह मिलनी चाहिए बरोबर में, मुआवजा कुछ भी
है ना, यही है हमारी तो प्रार्थना। जी क्या बोल रहे? यही प्रार्थना है। रोड तो खुश है, कोई बात नहीं पड़े तो है कि नहीं, बहुत अच्छा है। पर लेकिन हमारी भी कोई सुनो कि भाई कट रहना है हमको, कोई प्लाट है, कोई ज़मीन है, कुछ जागीर हमको मिलनी चाहिए। बुढ़ापे का आदमी है, बच्चे हैं, बोले एक ही कमाना रहे। कई साल से लिए, मैं तो 21 साल हो गए माने लिया ही, बहुत मुश्किल से लिए है। मैं तो किराए में कई 21 साल हो गए माने रहता है, बिरान होता। अब मैं तो बहुत खुश है। रोड तो पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं मार दो, पर परण पड़े थी रोड पाछे इन आगी नहीं। अब के बेरो के आई या कहीं आने आई, मारो दिन मान करड़ाई को कहीं आई मार तो मान ले, कोई पूर्व दिड़िया खड़ा रोड पर गिरा के करा के नहीं करा मारा, मतलब फांसी सागिड़ी है। हाँ यही है हमारा भी कहना कि हमारा तो ये ले गई तो ये लेता ही दिया, रोड पड़ गई यहाँ बेच कर। ये मैं कहाँ जावा, कहीं नहीं, आप ही सरकारी कोशिश करेगी हमारे लिए तो। जी क्या कहना चाहो? मैं तो ये कह रहा हूँ सर आपसे, क्या ये रोड है ना उधर से जा रही थी, पहले हम बहुत खुश थे, पहले बहुत खुश थे, पत्थर भी लगा के गए, फिर वो पत्थर उपाड़ के हमारे प्लाट के अंदर लगा दिए। हमने किस्तों पे लिए, इसको कैश में भी नहीं लिए एक साथ में भी, और हम तो किराए में रह रहे पहले से, ये मर पड़ के कैसे भी लिए। अभी परेशान हो गए, कहाँ जाएंगे हम, गुदड़ी कहाँ पे गिरेंगे पूर्व गुदड़ी, ये बताओ आप। और मुआवजा हमें मिलेगा सरकार की तरफ से तो हम ले लेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। रोड जा रही तो बहुत खुश हैं, पूरी पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा उससे। कैमरामैन साबिर के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।